हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन वो अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो अपकमिंग एग्जाम है वो EMRS है, जिसका नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। जिसके रिगार्डिंग मतलब PGT हो चाहे TGT हो, उसके रिगार्डिंग जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अभी चल रहा है। PGT के लिए जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई रखी गई है और TGT के लिए जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो 21 जुलाई थी, लेकिन लास्ट डेट है वो उसकी 18 अगस्त है। ठीक है, तो आप जिस भी सब्जेक्ट से भरना चाहे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है कि जब भी कोई हमारा नोटिफिकेशन निकल के आता है उसके रिगार्डिंग जो फॉर्म भरे जाते हैं, तो सबसे पहले बच्चों के पास में जो बात आती है वो ये आती है कि जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए हम बुक कौन से यूज करें। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो EMRS है इसका अभी तक कोई एग्जाम हमारा कंडक्ट हुआ ही नहीं है। प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं तो उसका क्या था कि पहले सिर्फ फॉर्म भरे गए थे लेकिन उसका कोई एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं हुआ था। तो ऐसे में फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप EMRS की तैयारी कैसे करोगे, क्योंकि जब हम अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे DSSS हो गया, KVS हो गया, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड कर लेते हैं और वहां से हम हिंट ले लेते हैं कि जो हमारा एग्जाम का लेवल है वो कैसे आने वाला है। लेकिन EMRS का तो कोई हुआ ही नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे कि इसका लेवल है वो। तो इसका लेवल तो अभी तक कोई भी नहीं बता सकता कि इसका लेवल है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि अभी तक इसका कोई एग्जाम कंडक्ट हुआ नहीं है। फिर भी हम मोटे मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि जो हमारा EMRS का जो लेवल है वो DSSS और KVS उन दोनों के बीच में है वो लाई करेगा। ठीक है, अब जब आप EMRS का सिलेबस देखते हो चाहे TGT का PGT का, तो उन्होंने क्या है कि जब आप देखते हो उसको एनालाइज करते हो तो उन्होंने ना NCERT की बुक से एज इट इज उठा के सिलेबस डाला हुआ है। जो भी उसके मतलब टॉपिक के भी जो सब टॉपिक है वो उठा के यू के यू डाले हुए है। तो एक बात तो यहाँ पर कंफर्म है कि आपको सिर्फ NCERT ही है यहाँ पर फॉलो करनी है। लेकिन हम जो आज की वीडियो में बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि TGT PGT जो जनरल पार्ट प्रिपरेशन है उसके लिए बेस्ट बुक। ठीक है, तो इसके लिए आपको कौन सी बुक है वो फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि DSSS भी हमारा आगे निकलने वाला है, उसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जनरल पार्ट हमारा यही रहने वाला है। तो ऐसे में इन तीनों एग्जाम की प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं एक पार्ट हमारा कॉमन तो हो ही हो जाता है। तो हम ऐसी कौन सी बुक्स लेके हम तीनों ही पेपर को एक साथ अगर लेके चले तो हम उसके जनरल पार्ट को इजिली टैकल कर पाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जनरल पार्ट की। तो जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने बैठते हो तो आपके पास में जो आपका मेन हथियार होता है, जो मेन वेपन होता है वो होता है आपका सिलेबस। तो पहले आप EMRS की साइट पर जाए और वहां से सिलेबस को डाउनलोड कीजिए कि वहां पर उसने क्या क्या टॉपिक है वो पूछ रखे है, और आपको सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जो उसने सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ पर जब हम सब्जेक्ट में जनरल पार्ट में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमसे जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाती है, ICT पूछा जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड मतलब जो हमारी पेडागोजी होती है सब्जेक्ट से रिलेटेड वो पूछी जाती है, जनरल हिंदी पूछी जाती है, जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, और NEP पॉलिसी हमारी 2020 की वो पूछी जाती है, और साथ में हमारा सब्जेक्ट है वो भी पूछा जाता है। ठीक है, ये सब आपको अब तक पता है, जितने भी एग्जाम है उसमें ये पार्ट कहीं ना कहीं हमारा आता है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसी बुक्स बताऊंगी जो इस एग्जाम के लिए भी नहीं, आपके हर एग्जाम के लिए क्या होती है वो इम्पोर्टेंट अपने आप में बन जाती है, ताकि अगर आपका फर्दर कोई भी अपकमिंग वैकेंसी आती है तो उसके लिए आपको अलग से बुक खरीदने की जरूरत है नहीं होती। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जब आप इसका सिलेबस देखते हो तो इसके सिलेबस में ब्रैकेट में करके गिवन है कि जनरल अवेयरनेस जो पूछी जाएगी वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड पूछी जाएगी, एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछी जाएगी। मतलब वहां पर ये क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि एजुकेशन को के कॉन्टेक्स्ट में जो भी नीति वगैरह बनाई गई है वो आपसे पूछी जाएगी। जैसे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई 2020 की, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान हो गई, समग्र शिक्षा अभियान हो गई, तो ये सारे हमारे एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी नीतियां हैं वो आपकी जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर पूछी जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद हमारा जनरल अवेयरनेस में जो और चीजें पूछी जाती है जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया। अब भाई यहाँ से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो 10 क्वेश्चन के लिए ये थोड़ी ना है कि आप लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ने बैठोगे, नहीं।
क्योंकि वो अपने आप में एक बेवकूफी वाली बात होगी। तो आप इससे अच्छा है कि आप एक ऐसा मैटर ले जो बिल्कुल शॉर्ट मैनर में हो और उससे आप ज्यादा सिलेबस को कवर कर पाओ। और वो बुक है जो मैं हमेशा ही सजेस्ट करती हूँ, लुसेंट की। ठीक है, जो लुसेंट की जो बुक होती है ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में दी गई है। इसमें जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो आप लुसेंट को पढ़ के जनरल अवेयरनेस के जो पार्ट है उसको इजीली टैकल कर पाते हो। अगर आप ये कहते हो कि हमें तो लुसेंट समझ में नहीं आती, लुसेंट हमें नहीं पढ़नी, तो मनोहर पांडे की एक बुक आती है जो लेटेस्ट एडिशन है, वो आप परचेज कर लेना। इसमें ना इन्होंने बिल्कुल मतलब शॉर्ट फॉर्म में चीजों को बताया है, मतलब वन लीनियर फॉर्म में जो भी घटना घटी है, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर या फिर पॉलिटी में जो भी आर्टिकल्स है, पूरा मतलब शॉर्ट में दिया है। तो मतलब यहाँ से आपका जनरल अवेयरनेस है वो आराम से हो जाएगा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं अगला सब्जेक्ट जो कि है रीजनिंग एबिलिटी। वैसे तो रीजनिंग सभी को ही आते हैं, क्योंकि रीजनिंग हमारा बेस होता है हमारी लॉजिकल पावर पे, कि हम अपना लॉजिकल पावर है उसको कितना यूज कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट अपने आप में एक अलग बात होती है, तो कॉन्सेप्ट के लिए हमें बुक्स है वो पढ़नी पड़ती है। तो रीजनिंग एबिलिटी के लिए मैंने हमेशा अपनी वीडियो के अंदर पहले भी बुक्स बताई है, तो उसमें एक ही बुक मैंने सबसे अच्छी बताई है जो कि है RS अग्रवाल। ये बुक बिगिनर से लेकर एडवांस तक सभी के लिए अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप RS अग्रवाल को देखते हो तो ये बहुत मोटी बुक है, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको मोटी बुक देखकर नींद आती है, उनको पढ़ना पसंद भी नहीं होता। तो अगर आप ये बुक ना खरीदना चाहो तो अरिहंत की ही बुक आती है रीजनिंग के नाम से। ये इंग्लिश मीडियम में भी आती है और हिंदी मीडियम में भी आती है। तो अगर वहां से आप पढ़ते हो तो आपके कॉन्सेप्ट है वो रीजनिंग के क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ICT मतलब कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर अगर मैं इसके लिए बुक बताऊं तो वैसे तो लुसेंट ने अपनी हर बुक निकाली हुई है। ठीक है, इसमें लुसेंट की कंप्यूटर की बुक आती है, अगर आप वो पढ़ लेते हो तो बेस्ट है। लेकिन नहीं तो सिलेबस देखो, सिलेबस में जो जो टॉपिक है और उस टॉपिक को अगर आप कंपैरिजन करते हो हमारी क्लास 9th और क्लास 11th में जो NCERT चलती है उसमें जो कंप्यूटर वाला टॉपिक गिवन है ना, जो NCERT है हमारी ICT की, तो उसमें जो कंप्यूटर वाला टॉपिक है उसमें वही टॉपिक है जो सिलेबस के अंदर मेंशन है। तो वहां से भी आपका ICT इजिली है वो कवर हो जाता है। वैसे तो लुसेंट कंप्यूटर अपने आप में ही सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए एज सच कोई बुक तो है नहीं, ठीक है, कि आपका सारा ही सिलेबस कर दे। वैसे तो आजकल जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड के बेस पर पूछे जाते हैं कि हम अपना माइंड है वो कैसे यूज कर पाते हैं उस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं मानते तो टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर आपको बुक खरीदनी है तो अरिहंत ने ही अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक निकाली हुई है। इस बुक की खास बात क्या है? इस बुक की खास बात ये है कि ये बुक जो है अरिहंत की, ये थ्योरी वाइज है। ठीक है, पहले तो थ्योरी सारी समझाई हुई है, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया हुआ है, फिर बाद में क्या है उनमें क्वेश्चन सॉल्विंग दिए हुए हैं। आप क्वेश्चन को सॉल्व करके इजिली अपना जो कंसेप्ट है उस पर पकड़ बना सकते हैं। उसके बाद फिर आती है पेडागोजी। यहाँ पर जो आपसे पेडागोजी पूछी जाएगी वो सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछी जाएगी। जैसे साइंस से अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपसे सब्जेक्ट मतलब साइंस से रिलेटेड पेडागोजी पूछी जाएगी। तो यहाँ पे SK मंगल की आती है पेडागोजी की बुक। इन्होंने हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग निकाली हुई है। अगर आप साइंस के लिए पढ़ना चाहो तो इन्होंने साइंस के लिए निकाल रखी है, अगर आप इंग्लिश के लिए पढ़ना चाहो तो इन्होंने इंग्लिश की, मतलब हर सभी के लिए इन्होंने निकाल रखी है। तो पेडागोजी के लिए आप SK मंगल की बुक है वो परचेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। तो जब आप नोटिफिकेशन देखते हो तो वहां पे एक बात मेंशन कर रखी है कि जो अपना लैंग्वेज वाला पार्ट है, मतलब जो हिंदी और इंग्लिश वाला पार्ट है, ये क्वालिफाइंग नेचर है। मतलब यहाँ पर आपको 40% मार्क्स है वो लेना है, मतलब यहाँ पर आपको इसको पूरा क्वालिफाई करना है। क्योंकि अगर आप इस पार्ट को क्वालिफाई नहीं करते हो ना तो आप EMRS में आगे मतलब प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो ये अपना क्वालिफाइंग मार्क्स कंटेन करता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ जनरल हिंदी के लिए तो यहाँ पर फिर आपको ये लैंग्वेज वाला पोर्शन तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो जनरल हिंदी की अगर मैं बात करती हूँ तो 9th और 10th में जो अपनी हिंदी ग्रामर की जो बुक चलती है आप वो पढ़ लेना, वहां से हिंदी है वो अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि हिंदी में जब आप टॉपिक देखते हो तो हमारे बेसिक टॉपिक होते हैं समास, संधि, क्रिया, काल, विशेषण, संज्ञा, ठीक है, विराम चिन्ह, तो ये सारे टॉपिक होते हैं। तो हिंदी को आप में यहाँ पर PhD नहीं करनी, यहाँ पर क्या है कि जो टॉपिक आपको दिए हुए हैं उनको, उनके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ठीक है, और फिर उस पर क्वेश्चन अप्लाई करना है।
तो आप 9th-10th की हिंदी ग्रामर की बुक आती है, आप वहां से अपने कॉन्सेप्ट बना लेना। और अगर आप फिर क्वेश्चन सोल्व करना चाहो तो अपने जितने भी केवीएस के और एनवीएस के जो प्रीवियस ईयर है ना, आप वो सोल्व कर लेना, आपकी हिंदी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद फिर इंग्लिश के लिए तो मैं हमेशा ही एक बुक बताती हूँ, वो है हमारी नीतू मैम की बुक आती है, ठीक है। नीतू मैम ने बुक निकाली हुई है इंग्लिश के लिए, एक प्लिंथ टू पैरामाउंट भी निकाली है इन्होंने, और एक नीतू मैम की ही बुक है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये इंग्लिश जनरल कॉम्पिटिशन के नाम से। तो इस बुक की खास बात ये है कि अगर कोई बिगिनर बच्चा है जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो मैम ने ना मतलब पूरा इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में अच्छे से समझाया हुआ है, तो बच्चा इसलिए है ना उसको समझ जाता है इंग्लिश को, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश के लिए मैं हमेशा ही नीतू मैम की बुक आपको सजेस्ट करूंगी, हर एग्जाम के लिए अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आता है आपका सब्जेक्ट मान लो भाई मैं तो साइंस से हूँ, ठीक है, तो मैं तो साइंस का ही बताऊंगी, मैथ साइंस का। तो अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जब अब मैंने पहले ही बोला कि आप सिलेबस उठा के देखते हो तो इन्होंने एनसीईआरटी का यूं टॉपिक डाल रखा है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि आपको मतलब टीजीटी में 12th लेवल तक का पढ़ना है, नहीं। आपको अगर 6 to 10 भी अगर आप सब्जेक्ट का कर लेते हो तो आपका सब्जेक्ट इजिली कवर हो जाता है। और अगर आपने पीजीटी का अप्लाई किया है, अब मैं मान लो केमिस्ट्री से हूँ, ठीक है, तो मैं तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री का ही बताऊंगी। तो जब आप पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस निकालते हो तो उन्होंने ना यूं का यूं 11th और 12th के यूं सारे टॉपिक उठा के डाल रखे केमिस्ट्री के, भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आता है सम बेसिक प्रिंसिपल, तो इन्होंने ना यूं का यूं 11th-12th का केमिस्ट्री का सिलेबस है वो डाल रखा है। तो आप वहीं से ही 11th-12th की जो एनसीईआरटी की बुक है वो पढ़ लेना, या तो आप एनसीईआरटी पढ़ लेना या फिर प्रदीप पब्लिकेशन की जो बुक आती है केमिस्ट्री के लिए आप वो पढ़ लेना, आपकी जो केमिस्ट्री है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। टीजीटी के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि 6 to 10 की आपको एनसीईआरटी यहाँ पर पढ़ना है। एनईपी 2020 जो पॉलिसी कहाँ से पढ़नी है, आपको पता है यूट्यूब पे बहुत से बंदे जिन्होंने एनईपी के बारे में डाला हुआ है, तो आप वहां से भी पढ़ लेना, नहीं तो आप गूगल पर डालना एनईपी 2020, वहां पर आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, आप वहां से अपने नोट्स बना लेना और एनईपी पॉलिसी को अच्छे से पढ़ लेना। तो ये थी हमारी ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी की बेस्ट बुक, जिसको मतलब आपको परचेज करना है और आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि ईएमआरएस का प्रीवियस ईयर अब तक नहीं हुआ है। तो आप किसी की बातों में मत आना कि यूट्यूब पे कोई वीडियो डाले कि आपको ये पढ़ना है, इतना पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, किसी की बातों में नहीं आना, आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है स्पेशली ईएमआरएस के लिए, क्योंकि अब तक इसका कोई पेपर नहीं हुआ है। सिलेबस निकालना, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक जो मैंने बताई है ये करना, लेना और वहां से फिर अपना टॉपिक पढ़ना और उसके नोट्स बनाना, इससे बेटर कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।